जय सिया राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 23। अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। चले शकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममतत्व भूल गया है। कतहु होय निश्चर सय भेटा, प्राण लेह एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुनि मिलहि ताय सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलहि न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीने अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़े गिरि शिखर चहु दिश देखा, भूम बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पे चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कछु लय सोय बिबर दिखावा। आगे कह हनुमत लीन्हा, पैठे बिबर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकन, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नार तपपुन। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्त स्त्री बैठी है। दूरिते ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाए। मंजन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चली आए। ते सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कहा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबर तज जाहूँ, पैहो सीतह जन पछिताहूँ।
नयन मूंद पुन देखहि बीरा, अठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति बनैते कीन्ही, नाना भांति बिनैते कीन्ही, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वो स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु दशरथ अजर बिहारी। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। उर धरे राम चरण, जुग जे बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वो स्वयं प्रभा बदरिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार है कपि मन माही, अबीती अवध काज कछु नाही। सब मिल कहे परस्पर बाता, बिन सुध लये करब का भाता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी जाना क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बाई, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मरी है कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी को सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नवोही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई, मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्यस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुध लीने बिना, नहीं जेवे जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, अब बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग युगराज, हम लोग सीता की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहो नर नहीं मानो, तात राम कहो नर जन मानो। निगुण बम्ब अजित अज जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो।
हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुन बंभ अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की प्रीत में रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुँ से दशरथ अजुर बिहारी। जय श्री राम।